कश्मीर में आतंकवादी फिर अपने खौफनाक पंजे फैला रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक हुई टारगेट किलिंग ने कश्मीर घाटी में 32 साल पहले वाले खौफ को फिर से जिंदा कर दिया है। श्रीनगर से लेकर बडगाम तक एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई देने लगा है। लोग घाटी छोड़कर जम्मू का रुख करने लगे हैं। कश्मीर में हो रही टारगेटेड किलिंग के बीच हिंदू सरकारी कर्मचारी अपने ट्रांसफर की मांग पर अड़े हुए हैं। करीब 4 दिनों से प्रदर्शन कर रहे इन कर्मचारियों ने आज जम्मू में तवी पुल जाम किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घाटी से भागकर जम्मू पहुंचे करीब 4000 हिंदू सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि कश्मीर घाटी में जो हालात बन रहे हैं उसमें वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, लिहाजा उनका ट्रांसफर सुरक्षित जगहों पर कर दिया जाए। हमारी एक ही डिमांड है कि हमें होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए और बाद में जब पीसफुल हो जाएगा देख लेंगे। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी हमें जहां लाने की ट्रांसफर पॉलिसी में हमें रखेंगे, हम जॉब करेंगे। तब तक हम कश्मीर में नहीं जाएंगे जब तक हमारी इस इमीडिएट डिमांड को मानेंगे नहीं। हमें अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में भेजा है, हमें होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए सर। नो हम रिजाइन देने को तैयार है सर, हम अपना रिजाइन देने को तैयार हैं। हम मास रेजिग्नेशन दे देंगे मगर हम ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक जब तक गवर्नमेंट सुनेगी नहीं। जम्मू में प्रदर्शन कर रहे इन हिंदू कर्मचारियों ने धमकी दी है कि अगर सरकार उनका जम्मू ट्रांसफर नहीं करती है तो ये सभी सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे देंगे। उधर सरकार ने साफ कर दिया है कि घाटी से किसी भी सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफर जम्मू नहीं किया जाएगा, लेकिन श्रीनगर में तैनात कश्मीरी पंडित शिक्षकों के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं और उनकी तैनाती जिला मुख्यालय में की गई है। श्रीनगर के अलग अलग इलाकों में तैनात करीब 177 कश्मीरी पंडित शिक्षकों का ट्रांसफर और समायोजन किया गया है। बताया जा रहा है कि घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन के बीच उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए सरकार की ओर से ये कदम उठाया गया है। लेकिन इस बीच कश्मीर घाटी की हालत पर जम्मू से लेकर मुंबई और दिल्ली तक धरने प्रदर्शन का दौर जारी है। एक दिन के उपवास से क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं और क्या मांग करेंगे सरकार से, किस तरह की सुरक्षा बहाल होनी चाहिए? हम भारतवासियों को, कश्मीरियों को, उन सब पीस लविंग लोगों को मैसेज देना चाहते हैं। आज कश्मीर में जिहाद हो रहा है। नॉन कश्मीरी मुस्लिम्स, कश्मीरी पंडितों का, लिबरल मुस्लिम्स का कत्ल हो रहा है और ये दायित्व है भारत पर, भारतवासियों पर और उन तमाम लोगों को जो देशभक्ति का राग अलापते हैं। आज वहां पर इस्लामीकरण हो रहा है कश्मीर में। इस्लामीकरण ही नहीं, तालिबानाइजेशन हो रहा है। जो स्थिति 1990 में थी वही स्थिति आज भी है। जिस वक्त 1990 में कम से कम 95% पलायन कर गए। पूरा देश काफी ज्यादा चिंतित है कश्मीर की स्थिति को लेके और हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसमें जो भी कदम उठाने की जरूरत है कदम उठाए। कश्मीर के लोग अब पलायन करने लगे हैं, बहुत बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। बहुत दिनों के बाद वो वापस गए थे, एक उम्मीद के साथ वापस गए थे, तो उनको वो अपने घरों में सुरक्षित महसूस कर सकें, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और जो भी कदम उठाने की जरूरत है केंद्र सरकार। मोदी सरकार हिस्ट्री से लेसन नहीं दे रही है। जो गलती 1989 में हमने की थी वो गलती वही उसी लाइन पर गलती नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी में सेना और पुलिस के ऑपरेशन से आतंकवादियों की जड़ें हिल गई थी। यही वजह है कि दहशत बनाए रखने के लिए उन्होंने नई रणनीति पर काम किया। आतंकियों ने स्थानीय युवाओं के हाथ में पिस्टल थमा दी, जिसका नतीजा टारगेट किलिंग के रूप में सामने आ रहा है। हालात कितने खराब हैं इसका अंदाजा इसी से हो जाता है कि पिछले 26 दिनों में आतंकियों ने 10 लोगों को निशाना बनाया है। 12 मई को राहुल भट्ट को गोली मारी गई। उसके बाद पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद की जान ली गई। टीवी कलाकार अमरीन भट्ट को उनके घर में घुसकर मार दिया गया। 31 मई को स्कूल टीचर रजनी बाला को
बच्चों के सामने ही गोलियों से भून दिया गया। 2 जून को विजय कुमार और फिर बिहार के मजदूर दिलखुश की मौत की खबर से भी कश्मीर दहल उठा। मजदूरों से लेकर महिला स्कूल टीचर और बैंक मैनेजर तक को आतंक की निशाना बना रहे हैं और मरने वालों की ये लिस्ट दिनों दिन लंबी होती जा रही है। जाहिर है घाटी में डर का माहौल है और यही वजह है कि हिंदुओं के पलायन के बीच आज मस्जिदों से उनकी सुरक्षा को लेकर अपील की गई। कश्मीर में टारगेटेड किलिंग के पीछे आतंकवादियों का मकसद दहशत कायम करना है ताकि गैर कश्मीरी वहां से पलायन करने पर मजबूर हो जाएं और कश्मीर घाटी से आती तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि दहशतगर्द कामयाब भी हो रहे हैं। शुक्रवार को भी घाटी से कई कश्मीरी पंडित परिवार जम्मू पहुंचे। लोग अपने घर से बाहर निकलने के लिए राजी नहीं है, कहते हैं कि भैया जो भी काम है हम घर में ही सिग्नेचर वगैरह जो भी करेंगे घर पे आ जाओ, बट बाहर नहीं जाएंगे हम। तो अब कब तक हॉल्ट पे है आपका कश्मीर का? अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट अगर कुछ नहीं करती तो फिर बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो सोचना पड़ेगा कि कैसे किया जाए। अब तो नहीं लग रहा, हम चाह रहे हैं कि हमें जम्मू ही ट्रांसफर कर दो, वो ठीक रहेगा सर। बस यही सर, जब से वो रजनी उनको मारा है तब से बहुत डर लग रहा है वहाँ पे। नहीं वहाँ पे नहीं होगा सर, यहाँ जम्मू ही हमें कर दे वो ठीक रहेगा सर। हमें नहीं सर, तब तक नहीं जाएगा। कश्मीर घाटी में लगातार हो रही टारगेटेड किलिंग के बीच कश्मीरी पंडित गुस्से में हैं। गुस्सा सरकार के खिलाफ है और गुस्सा इसलिए है क्योंकि वो पिछले 21 दिन से सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि उनका ट्रांसफर कर दे सरकार। बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।